नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर मेरे यानी अर्जिता मिश्रा के साथ। बिहार में इस साल सितंबर अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और सत्ताधारी एनडीए के दो बड़े घटक दल बीजेपी और जेडीयू की तरफ से सीएम पद को लेकर कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं दिया गया है। हालांकि कई बार बिहार में एनडीए के नेता ये कह चुके हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव इस बार भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हालांकि एनडीए के कुछ नेता भले ही नीतीश कुमार का नाम लेते हों, लेकिन वही इसी के साथ कुछ और नेता भी हैं जिनकी तरफ से ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही तय किया जाएगा। लेकिन बिहार एनडीए में मची इस खलबली के बीच अब हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने बिहार चुनाव में लीडरशिप को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे एक तरफ तो जेडीयू में हलचल तेज हो गई है, तो वहीं आरजेडी को भी सत्ताधारी एनडीए को घेरने का तगड़ा मौका मिल गया है। बिहार विधानसभा चुनाव भले ही साल के आखिर में होने वाले हों, लेकिन इसको लेकर सियासी उथल-पुथल अभी से मची हुई है। वक्फ कानून का खुलकर समर्थन करने के बाद से जेडीयू के कई बड़े मुस्लिम नेता पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। विपक्ष का दावा है कि नीतीश कुमार की पार्टी का बड़ा वोट बैंक अब छिटकता जा रहा है और इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। वहीं आरजेडी और कांग्रेस के तमाम नेता लगातार नीतीश कुमार की गिरती सेहत पर भी सवाल उठाते रहे हैं। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार की याददाश्त ठीक नहीं रहती, वो बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने के लिए पूरी तरह से फिट नहीं रह गए हैं और बिहार के अफसर उनकी नहीं सुनते और बीजेपी बैकडोर से सरकार चला रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में एनडीए का सीएम फेस कौन होगा, इसको लेकर भी बीजेपी और जेडीयू में रह रहकर काफी ज्यादा पशोपेश लगातार जारी है। लेकिन इन्हीं सब के बीच हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने हाल ही में बिहार चुनाव के लिए नेतृत्व को लेकर जोरदार बयान देकर नई सियासी उधेड़-बुन की शुरुआत कर दी है, जिससे बिहार का सियासी पारा एक बार फिर हाई हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल मौका था नई दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बीते रविवार को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम का, जो कि ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज की ओर से आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी शामिल हुए। वहीं इस दौरान समारोह को संबोधित करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने एक बयान से बिहार का पॉलिटिकल टेम्परेचर फिर से हाई कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार का अगला चुनाव डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी की लीडरशिप में लड़ा जाएगा। उनके इस बयान ने सियासी हलकों में खलबली पैदा कर दी है। हरियाणा सीएम ने कहा, सम्राट जी यहाँ बैठे हैं, हरियाणा के बाद बिहार की बारी है। ये विजय की पताका रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में भी हम विजय पताका लहराने का काम करेंगे। हालांकि इसके बाद बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने हरियाणा सीएम के इस बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है, आगे भी सीएम नीतीश के ही नेतृत्व में सरकार चलेगी। उन्होंने कहा कि स्पष्ट तौर पर सब साथ हैं और अपनी पार्टी की डिमांड सब लोग करते हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज भी सरकार है और आगे भी हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। कहीं कोई दो मत नहीं है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार को संवारने का काम किया है। इसके अलावा बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी नायब सिंह सैनी के बयान का बचाव करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी और उनको मालूम है कि सम्राट चौधरी बिहार के विधानमंडल के नेता हैं, तो बिहार में बीजेपी का नेतृत्व वो कर रहे हैं। उसी तरह जीतन राम मांझी अपनी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का नेतृत्व करेंगे, चिराग पासवान अपनी पार्टी का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि एनडीए का नेतृत्व करेंगे। एनडीए का नेतृत्व हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार करेंगे और ये मैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बोल रहा हूँ, तो प्रदेश अध्यक्ष से ऊपर कौन होता है? मैंने बोल दिया तो बोल दिया। तो वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के बयान पर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने करारा तंज कसा। मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा, बीजेपी में कौन सीएम नहीं बनेगा ये तो बता दो, काहे आप लोग झगड़ा लगवा रहे हैं उन लोगों में? 2 दिन बाद कोई दूसरा नाम आ जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हैं? ये लोग आपस में ही नूरा कुश्ती करते रहे। इस बार एनडीए की खटारा गाड़ी नहीं, बिहार की जनता नई गाड़ी पर सवारी करने जा रही है। महागठबंधन आरजेडी की सरकार बनने जा रही है। उधर जेडीयू के नेताओं से भी इस मामले पर रिएक्शन सामने आए। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बड़े बहुमत के साथ बनेगी और इसकी अगुवाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। वो सीएम हैं और रहेंगे। ये सबसे ताजा बयान केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह जी का है, जो उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान दिया। आगे राजीव रंजन ने कहा कि एक बयान जिस पर तरह तरह के कयास और अटकलबाजियां लगाई जा रही हैं,
दरअसल नायब सिंह सैनी जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर सैनी समाज के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा में सैनी और कुशवाहा समाज के लोगों ने बीजेपी की जीत सुनिश्चित की और बिहार में भी सम्राट चौधरी के नेतृत्व में वो इस विजय रथ को जारी रखेंगे। इस बयान में कहाँ ऐसा है कि उन्होंने बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी की चर्चा की। दरअसल ऐसी भ्रांतियां जानबूझकर फैलाई जा रही हैं, जो कि बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं एमएलसी और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी इस पूरे मामले पर कहा कि जिनका नाम लेकर सैनी जी ये बात कह रहे हैं कि वो खुद पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि इस बार बिहार चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो फिर इसका क्या मतलब। वहां सैनी समाज की एक बैठक थी, तो इसी बैठक में वो अपने नेता के बारे में बोल रहे थे। ऐसे तो कौन नहीं बोलता अपनी पार्टी के नेता के बारे में, लेकिन वही नेता नीतीश कुमार का नाम लेते हैं। अथॉरिटी तो अमित शाह जी हैं। जब अमित शाह ने बोल दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो फिर बाकी और लोगों के बयान का क्या मतलब है। अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि पिछले कई महीनों से एनडीए की तरफ से यही कहा जाता रहा है कि गठबंधन बिहार का चुनाव नीतीश कुमार की लीडरशिप में लड़ेगा, किसी और के नाम की कोई गुंजाइश नहीं है। साथ ही साथ सीएम फेस को लेकर भी कहा जाता रहा है कि इस पर विधानसभा चुनाव के बाद फैसला लिया जाएगा। सीएम सैनी के बयान से नीतीश खेमे में बेचैनी बढ़ने की संभावना अब जताई जा रही है। हालांकि अभी तक किसी भी पार्टी ने सीएम पद को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। वहीं नायब सिंह सैनी के बयान की बात करें तो अब इस मसले पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी सफाई आ गई है और पार्टी की ओर से कहा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर कोई भी किंतु और परंतु की बात ही नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बीजेपी में किस बात को लेकर दुविधा है, जो वो नीतीश कुमार के नाम पर एक कदम आगे बढ़ती दिखती है तो कभी अपने कदम पीछे भी खींच लेती है। हालांकि राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बीजेपी अपनी ये भावना कई बार जाहिर कर चुकी है कि वो बिहार में अपने दम पर सरकार बनाना चाहती है। बीजेपी के सभी नेताओं की ये दबी हुई ख्वाहिश तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीते दिनों डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का वो बयान कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना तभी साकार होगा जब बिहार में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी। वही सम्राट चौधरी को जब अध्यक्ष बनाया गया था तब भी बीजेपी की यही इच्छा थी कि अपनी लीडरशिप को ताकत दी जाए। लेकिन बिहार की राजनीति का पंच कुछ अब ऐसा हो चुका है कि बिना नीतीश कुमार के बीजेपी के पास भी कोई चारा नहीं बचता। दरअसल आरजेडी के 40% वोट फिक्स हैं, तो दूसरी ओर 15% करीब नीतीश कुमार के नाम पर भी है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल तो बीजेपी के लिए बिना नीतीश कुमार के कोई गुजारा नहीं। बहरहाल बिहार में चुनावी जंग के पहले सभी गठबंधनों में जंग छिड़ी हुई है, कहीं सीट के लिए तो कहीं सीएम फेस के लिए। एनडीए नीतीश कुमार को लेकर हो रही बयानबाजियों से परेशान है, तो जीतन राम मांझी भी सीट को लेकर अपनी नाराजगी जताते रहे। उधर आरजेडी और कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर मतभेद है, साथ ही वाम दल भी सीट को लेकर अलग आंखें दिखा रहे हैं। लेकिन इसी बीच नायब सैनी के ताजा बयान को लेकर बीजेपी की सफाई के बावजूद भी कयासों का बाजार गर्म है कि कहीं ये सब जेडीयू पर प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा तो नहीं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।